क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में सारी बातें जानने के बाद अब हम समझते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। ओपन ऑर्गन पाइप, देखिए मैं पहले से ही बता दूं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अधिकतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर ओपन ऑर्गन पाइप, दे आर ओपन एट बोथ एंड। इट्स बिकॉज जैसे हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखा था कि इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर देयर। इसका मतलब है सरगम में कुछ सुर गायब होंगे और कुछ सुर मौजूद होंगे, तो कुछ सुर उससे आप प्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आप उसको इस्तेमाल करोगे नहीं। जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में हम क्या देखेंगे, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज वेल एज ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि सरगम के सारे सुर ओपन ऑर्गन पाइप में होंगे, इससे सारे सुर प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, मतलब हर तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करा जा सकता है। ओपन ऑर्गन पाइप इस तरह का होगा। यह ओपन ऑर्गन पाइप, इट्स अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड फिल्ड विथ एयर विद इन इट। अब हम क्या करते हैं, इस ओपन ऑर्गन पाइप के इस एंड पर ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करते हैं और वह लॉन्गिट्यूडनल वेव हम इस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर सेंड करते हैं और यह लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें ट्रेवल करती है। यह लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव या डिस्प्लेसमेंट वेव जब इसके अंदर ट्रेवल करती हैं तो सामने इस ओपन एंड से टकराती हैं और लौटती हैं। ओपन एंड से टकराकर लौटती हैं और यह एल लेंथ की यदि ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप एल लेंथ का है, तो एल लेंथ तो ऑनवर्ड ट्रेवल करी, फिर बैकवर्ड एल लेंथ ट्रेवल करती है। इस तरीके से 2L लेंथ ट्रेवल कर ली और फिर इस ओपन एंड से टकराकर वह लौटती है। और जब वह इधर से लौट रही है तो उसी समय ट्यूनिंग फॉर्क ने और भी वेव प्रोड्यूस कर रखी है। ट्यूनिंग फॉर्क के साथ प्रोड्यूस्ड वेव और अब जो लौटने वाली वेव है वो दोनों वेव इंटरफियर करती है। पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स, वह हो जाता है 2L। अब देखिए एक और बात, वेव एक बार तो इस ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हुई, इस ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होते समय पाए का फेस चेंज हुआ, और दूसरी बार इस ओपन एंड से वेव रिफ्लेक्ट हुई तो एक और बार पाए का फेस चेंज हुआ। दो बार रिफ्लेक्शन होने से और दोनों बार ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होने से इधर भी पाए का फेस चेंज हुआ और इधर भी पाए का फेस चेंज हुआ, तो टोटल फेस चेंज 2π हो जाता है। फेस चेंज ऑफ 2π occurs due to reflection at due to twice reflection at the two open end। मैं इस बात को लिखता हूं, फेस चेंज ऑफ पाई प्लस पाई occur due to twice reflection at the two open end। पाई प्लस पाई इक्वल टू 2π लिख देता हूं, और 2π का फेस चेंज होना दैट इज सेम एज द
waves get in same phase. यदि 2 पाई का फेस चेंज हो रहा है या 4 पाई का फेस चेंज हो रहा है या 6 पाई का फेस चेंज हो रहा है तो वो सेम फेस में हो जाती है वो तो 2 पाई के फेस चेंज को हम फिर इग्नोर कर देंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से वो सेम फेज में आ रही है. सो ओवरऑल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन the interfering waves, हम कहते हैं जो फेज डिफरेंस होएगा वह अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो 2 पाई है. अब जो फेज डिफरेंस होएगा वह पाथ डिफरेंस की वजह से होएगा और वो फेज डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. वो डेल्टा एक्स है 2L, 2 pi by lambda into delta x 2L or it's 4 pi L by lambda. This is the phase difference between the two interfering wave. Now, अब मैं कहता हूं for the formation of a standing wave or a stationary wave in the open organ pipe, there must be constructive interference. We must have constructive interference. For the formation of, we must have constructive interference for the formation of a standing wave, or stationary wave in the open ऑर्गन पाइप. यदि हम ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी एक्यूमुलेट होती जाए, एनर्जी एड अप होती जाए, ट्यूनिंग फॉर्क ने जो एनर्जी इसके अंदर डाली ट्रेवल करके लौट के आई, दूसरी बार जो ट्यूनिंग फॉर्क एनर्जी डाल रहा है वो उन दोनों में एड अप हो जाए और एड अप होकर एक्यूमुलेट होती जाए. अल्टीमेटली स्टैंडिंग वेव जब बनेगी तो एनर्जी एडेड बाय ट्यूनिंग फॉर्क वुड बिकम इक्वल टू द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू द वेरियस डिसिपेशन सोर्सेस और वहां पर स्टैंडिंग वेव बनी हुई दिखेगी. मगर उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फेज डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई. तो यह जो देयरफॉर this del which is even multiple of pi must be equal to 4 pi L by lambda. हम यह काट देते हैं, 2 pi काट देते हैं और इधर 2 बचेगा और ऑब्जर्व दैट L is equal to n lambda by 2 और lambda is equal to 2L by n. Or we used to say velocity equal to frequency into wavelength or frequency equal to velocity upon wavelength. So the fundamental frequency would be velocity upon wavelength की जगह मैं लिख रहा हूं 2L by n और nv by 2L. This is the fundamental frequency of the open organ pipe. मैं इसी समय सिचुएशन को समझाता हूं. n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा
और उससे समझाऊंगा। पहले एक ओपन ऑर्गन पाइप ड्रॉ कर लेता हूं। ओपन ऑर्गन पाइप में मैं प्रेशर वेव भी ड्रॉ करूंगा और मैं डिस्प्लेसमेंट वेव भी ड्रॉ करूंगा। दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग लेंथ ऑफ L. This is open organ pipe having length of L. और इस जगह पर मैं प्रेशर वेव बनाता हूं और इस जगह पर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं। N is equal to 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। N is equal to 1. If N is equal to 1, the length of the organ pipe is lambda naught by 2. lambda naught by 2 कर देता हूं इसको मैं। और lambda naught is equal to 2L. और the fundamental frequency F naught is equal to V by 2L. अब देखिए सिचुएशन। इफ आई ड्रॉ द प्रेशर एम्पलीट्यूड और द प्रेशर वेव, तो ध्यान रहे प्रेशर वेव में ओपन एंड पर हमेशा नोड होएगा इस तरीके से, इधर भी नोड, इधर भी नोड और इधर एक एंटी नोड। जबकि डिस्प्लेसमेंट पल्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस। दोनों ओपन एंड पर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, जबकि बीच में इधर नोड। This situation is termed as the fundamental note. इसे हम कहते हैं fundamental note. It's also termed as the first harmonic. इसे हम first harmonic भी कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट नेचुरल और नॉर्मल और रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अब मैं इसी ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन की कंडीशन बताता हूं. इसे यहां तक लिख लीजिए. मैं अब इसे साफ कर दूंगा और इसे साफ करके मैं फर्स्ट और सेकेंड ओवरटोन ड्रा करूंगा. पहले फर्स्ट ओवरटोन, प्लीज नोट इट डाउन. देखिए, when we put n is equal to 2, जब हम n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगी. लेंथ वुड बिकम इक्वल टू लैम्डा, लेंथ ऑफ ट्यूब वुड बिकम इक्वल टू लैम्डा डैश, लिखता हूं मैं इसको, और लैम्डा डैश इक्वल टू एल, लेंथ इक्वल टू लैम्डा डैश और लैम्डा डैश इक्वल टू एल. अब इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और दैट फ्रीक्वेंसी एफ डैश वुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन एल. दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी.
अब मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं। मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ करूंगा। मैं दो वही एल लेंथ का ऑर्गन पाइप बनाऊंगा। यह एक एल लेंथ का ऑर्गन पाइप है और यह दूसरा एल लेंथ का ऑर्गन पाइप है। द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज एल हियर एज वेल एज एल हियर। इस जगह पर मैं प्रेशर वेव ड्रॉ करूंगा और इस जगह पर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करूंगा। देखिए किस तरह से प्रेशर वेव, इस जगह पर प्रेशर का एंटी नोड और इस तरीके से प्रेशर का एंटी नोड, बीच में नोड और यहां एंटी नोड। मैं इस फिगर को एक और बार बना देता हूं, पूरे ही फिगर को। दिस इज द क्लोज ट्यूब और इधर नोड होएगा, ठीक बीच में नोड और इधर नोड, और उसके बीच में यह एक वेव और स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनती है। यह नोड 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 और बीच में यह एंटी नोड और यह एंटी नोड। दिस इज द प्रेशर वेव विद इन द ट्यूब। इधर डिस्प्लेसमेंट वेव जब बनाऊंगा तो इधर एंटी नोड, बीच में एंटी नोड इस तरह से, और फिर इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड और फिर नोड। दिस एंटी नोड, दिस एंटी नोड, दिस एंटी नोड, while here we have node and here we have node. This is the displacement wave. At the two open end we have got antinode of displacement wave and node of the pressure wave. Now this situation would be termed as the first overtone. इसे हम कहेंगे first overtone. First overtone. यह फंडामेंटल नोट है, ये इसका फर्स्ट ओवरटोन। और दिस ऑल्सो टर्म्ड एज द n इज इक्वल टू 2 के लिए हो रहा है। आप देखिए f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स f नॉट। आप देखिए f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स f नॉट। f डैश इज 2 टाइम्स f नॉट। दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड हार्मोनिक। इसे हम सेकेंड हार्मोनिक भी कहते हैं, सेकेंड हार्मोनिक। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और द सेकेंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और द सेकेंड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड नेचुरल शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे, कभी कभी नॉर्मल शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर रिजोनेटिंग शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे। इट्स सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और द सेकेंड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यह फंडामेंटल, यह फर्स्ट ओवरटोन इन द क्लोज्ड और इन द ओपन ऑर्गन पाइप। अब मैं इसी तरह से तीसरी सिचुएशन बताऊंगा, दैट इज द सेकेंड ओवरटोन। अगली जो इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी, मैं उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं। मैं इसे साफ कर दूंगा प्लीज आप, या चलिए मैं इधर ड्रॉ करना लिखना चालू कर ही देता हूं। फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 लिखता हूं। जब मैं n इक्वल टू 3 लिखूंगा तो l हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। l हो गया 3 लैम्डा डबल डैश बाय 2 और
लैम्डा डबल डैश इज इक्वल टू 2L/3। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश होगी, एफ डबल डैश इज V बाय लैम्डा डबल डैश। तो एफ डबल डैश जो दिखने लगेगी दैट इज V और 3V बाय 2L, दैट इज 3 टाइम्स F0। यह सिचुएशन दिखने लगेगी। अब मैं इसे ड्रॉ करता हूं। मैं वही ऑर्गन पाइप बनाता हूं, ओपन ऑर्गन पाइप L लेंथ का। 2 सिचुएशंस ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैंने 2 पाइप बना दिए। आइडेंटिकल पाइप हैं L लेंथ के दोनों ही, और इस जगह पर प्रेशर वेव ड्रॉ करूंगा और इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करूंगा। देखिए प्रेशर वेव, इधर एक नोड, इधर एक नोड, इधर एक नोड और इधर एक नोड। तो इस तरीके से प्रेशर वेव बनेगी। यह प्रेशर वेव बनी जिसमें इधर नोड, इधर नोड, इधर नोड और इधर नोड, जबकि इस जगह पर एंटी नोड, एंटी नोड और एंटी नोड। यह प्रेशर वेव। अब डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेव कैसे? इसमें इधर एंटी नोड बनना है, एक एंटी नोड इधर बनना है, एक एंटी नोड इधर बनना है, एक एंटी नोड इधर बनना है। तो क्या होगा, इस तरीके से जहां जहां एंटी नोड बनना है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। Here we have got anti node, here anti node, here anti node and here anti node, जबकि बीच बीच में इधर नोड और इधर नोड। Observe this. Now this is termed as the second overtone. इसे हम कहते हैं second overtone. Second overtone. अब देखिए फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश इज 3 टाइम्स F0, 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो टर्म्ड एज द थर्ड हार्मोनिक। इसे हम थर्ड हार्मोनिक भी कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक। जरा देखिए, फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकेंड हार्मोनिक भी है और थर्ड हार्मोनिक भी है। फर्स्ट हार्मोनिक भी होना, सेकेंड हार्मोनिक भी होना, थर्ड हार्मोनिक भी होना मीन्स जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, दोनों ही मल्टीपल के साथ में वहां रेजोनेंस होएगा, वहां नेचुरल और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, वहां स्टैंडिंग वेव बनेगी। इस वजह से हम कहते हैं सरगम के सारे सुर इस ओपन पाइप से निकलेंगे। और जब सरगम के सारे सुर इस ओपन पाइप से निकलेंगे तो इसे हम कोई वाद्य यंत्र बना सकते हैं, इससे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, इससे हम बांसुरी बना सकते हैं, इससे हम सैक्सोफोन बना सकते हैं। इस तरह के पाइप से जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह ओपन ऑर्गन पाइप ही होते हैं। वह ओपन ऑर्गन पाइप इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट देयर, इवन हार्मोनिक्स एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट देयर। इट मींस उसमें सारे सुर होते हैं, उसमें पूरी सरगम होती है, उसमें से किसी भी तरह का म्यूजिक प्ले करा जा सकता है, बजाया जा सकता है। हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज थर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसे हम थर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और थर्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, थर्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। मैं यह ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में एक और बार
एक साथ सारी सिचुएशन को बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सारी कंडीशंस को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले यहां तक की चीज आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसकी समरी को बड़े ध्यान से देख लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। Now, let me sum up all the concept of this open organ pipe. यह जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसके सारे कंसेप्ट तेजी से सम अप कर देता हूं। इस तरह का ओपन ऑर्गन पाइप, लेंथ L फिल्ड विथ एयर और एनी गैस और एनी मीडियम, इसमें जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनका फेज डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n pi. Length L would be n lambda by 2. Lambda would be 2L by n. And the fundamental frequency or the natural frequency or the resonating frequency or the normal frequency would be nV by 2L. यह सारी चीजें ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में हम ध्यान रखेंगे। एट द टू ओपन एंड्स वी ऑलवेज हैव डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। मैं इधर इस बात को लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड at two open end while pressure node at two open end. अब मैं तेजी से फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन की सिचुएशन बना देता हूं। दिस इज द फंडामेंटल, यह डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बनाया है। This is first overtone and this is second overtone. यह मैं प्रेशर के लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए कहेंगे इसको। दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं प्रेशर के लिए ड्रॉ कर देता हूं। प्रेशर वेव इस तरीके से बनाई जाएगी। दिस इज द प्रेशर वेव। फंडामेंटल सिचुएशन में यह प्रेशर वेव होगी और फर्स्ट ओवरटोन में यह सिचुएशन होगी और सेकेंड ओवरटोन में यह सिचुएशन होगी। This would be the situation. 1 2 3 3 लूप इसमें बनेंगे। यह लेंथ L है। लेंथ L ट्यूब की लेंथ, ओपन ट्यूब की लेंथ मैंने फिक्स रखी है। इट्स लैम्डा नॉट बाय 2, इट्स 3 लैम्डा डैश बाय 2 एंड दिस इज it's
लैम्डा डैश और इधर 3 लैम्डा डबल डैश बाय 2। हम कहते हैं दिस इज फंडामेंटल note, while this is first overtone, this is second overtone. It's also called first harmonic. इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, इसे सेकेंड हार्मोनिक, इसे थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी F0 है, फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी F0 होगी दैट वुड बी V/12। सेकेंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी F' होगी दैट इज 2 times F0, दैट इज V/L। और थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो F" होगी दैट इज 3 times F0 और 3 V/12। It's also called the first natural or normal, और मैं नेचुरल नॉर्मल या फर्स्ट रेजोनेटिंग शब्द लिखता हूं मैं, फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसे हम कहते हैं सेकेंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसे हम कहते हैं थर्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस केस में जो लेंथ L होता है दैट इज λ0/2, जबकि इस केस में जो लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू λ', और इस केस में जो लेंथ होता है दैट इज 3 λ'/2। सारी चीज एक साथ बोर्ड पर सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं। हम कहते हैं ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट हियर इन द ओपन ऑर्गन पाइप। इस ओपन ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन एस वेल एस ऑड। सारे इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, सारे ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सरगम के सभी सुर इधर मौजूद होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे सुर मौजूद होते हैं। हेंस वेरी गुड क्वालिटी म्यूजिक, हेंस गुड क्वालिटी म्यूजिक कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस। इसलिए इससे बहुत अच्छे म्यूजिक की क्वालिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है, इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओपन ऑर्गन पाइप ही होते हैं। इन सारी बातों को नोट डाउन कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप, अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, एंड द कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और द स्टेशनरी वेव इनटू दिस ऑर्गन पाइप्स। अब मैं इसी कंसेप्ट के आधार पर जो अगला आर्टिकल है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सेम कंसेप्ट, वही मेरा अगला आर्टिकल है। इसे नोट डाउन कर लीजिए।